सरकार 10 दिनों के भीतर कोरोना वैक्सीन लॉन्च करने जा रही है। माना जा रहा है कि 13 जनवरी से देश भर में चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तीनों चरणों में होने वाली वैक्सीन की प्रक्रिया क्या होगी। पहले चरण में सबसे पहले प्राइमरी वैक्सीन स्टोर्स से राज्यों को वैक्सीन सेंटर पर भेजा जाएगा। राज्यों से फिर जो जिलों हैं वहां पर वैक्सीन सेंटर में ये टीका पहुंचेगा। जिलों से प्राइमरी हेल्थ सेंटर टीके को भेजा जाएगा। खास बात यह है कि वैक्सीन को रेफ्रिजरेटर वाले वाहनों में ही ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता वैक्सीन को होगी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 42वां दिन रहा। किसानों ने मौसम को देखते हुए आज होने वाली ट्रैक्टर रैली को 7 जनवरी तक के लिए टाल दिया। किसानों और सरकार के बीच अब 8 जनवरी को समाधान के लिए 8वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि किसान अब भी अपनी पुरानी मांग यानी कि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। यूपी के मुरादनगर शमशान हादसे की जांच 3 सदस्यों की कमेटी करेगी। मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी ने खुलासा किया है कि अधिकारियों को 25-30% कमीशन देना पड़ता था। मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच ये खुलासा भी हुआ है कि गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट के घटिया कंस्ट्रक्शन की शिकायत बाकायदा सरकारी तंत्र को दी गई थी। पहले इस बाबत जुलाई 2020 में नगरपालिका की ईओ को चिट्ठी लिखी गई थी। जी मीडिया के पास शिकायतकर्ता की चिट्ठी भी है। चिट्ठी में घटिया सामग्री के इस्तेमाल की शिकायत साफ तौर पर की गई थी। बर्ड फ्लू को लेकर मोदी सरकार अब एक्शन में है। सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और झारखंड समेत तमाम राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि के बाद सरकार अब सतर्क हो गई है। इसीलिए राज्य सरकारों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संजीव बालियान ने कहा कि लोगों में बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं है। बर्ड फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और हालात का जायजा लिया। केरल पहले से ही इसे राजकीय आपदा घोषित कर चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बर्ड फ्लू भारत की नहीं बल्कि यूरोप के पक्षियों का रोग है। यह बीमारी माइग्रेटरी बर्ड से फैली है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से सतर्कता बरतने और मीट और अंडों को अच्छे से पकाकर खाने का आग्रह भी किया। ब्रिटेन से शुरू हुए कोरोना के नए वेरिएंट से भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। देश में अब कुल 71 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित हैं। वहीं भारत में 24 घंटे में कोविड-19 के कुल 18,088 नए मामले सामने आए। हालांकि मरीजों के ठीक होने की दर शानदार तरीके से बढ़कर 96.36% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से 264 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,50,114 हो गई। दिल्ली दंगा केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने कल कहा कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने ही दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ कोर्ट के पास सबूत हैं। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। अदालत के इस आदेश के बाद यह साफ हो गया है कि खालिद हुसैन पर मुकदमा चलेगा और दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में उमर खालिद को दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड बताया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अपने कार्यकाल के दौरान सिर्फ 6 महीने में सरकारी बंगले की सजावट के अलावा फर्नीचर और बर्तन खरीदने में करीब 82 लाख रुपए खर्च किए थे। इस बात का खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ है। महबूबा ने 28 लाख रुपए की कालीन भी खरीदी थी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री रहते हुए बेडशीट, फर्नीचर, टीवी और अन्य सामान खरीदने के लिए 42 लाख रुपए खर्च किए थे। शिवसेना सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने 11 जनवरी को पेश होने का समन भेजा है। इससे पहले वर्षा राउत को 5 तारीख को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन किया गया था, लेकिन वो 4 तारीख को ही ईडी ऑफिस में पहुंच गई थी। सोमवार 4 जनवरी को वर्षा राउत प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची थी। पीएमसी बैंक धन शोधन मामले से जुड़े कथित लेन देन के सिलसिले में ईडी ने उन्हें तलब किया था। ईडी ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक यानी कि पीएमसी में जालसाजी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी प्रवीण राउत के खाते से पैसे के कथित हस्तांतरण के मामले में वर्षा राउत को तलब किया था। आरोप है कि प्रवीण राउत ने कर्ज के नाम पर बैंक से 95 करोड़ रुपए का गबन किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में निर्भया गैंगरेप जैसी हैवानियत सामने आई है। यहां 50 साल की आंगनबाड़ी सहायिका से गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई।
पीड़िता के परिजनों ने मंदिर के पुजारी पर बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। मामले के बाद से मुख्य आरोपी फरार है। इसको लेकर यूपी सरकार ने 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। मुख्य आरोपी महंत की गिरफ्तारी के लिए टीम भी बनाई गई है। विपक्ष के तीखे हमलों के बाद सीएम योगी ने एडीजी से रिपोर्ट तलब की। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। अगले हफ्ते से देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होना है और इससे पहले केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में वैक्सीनेशन ड्राई रन कराने का फैसला लिया है। 8 जनवरी को पूरे देश में एक साथ ड्राई रन होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। मंत्रालय ने बताया कि इसके जरिए समय रहते ये पता चल पाएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जिसे समय रहते दूर कर लिया जाए। इसके अलावा इसी बीच पंजाब सरकार ने राज्य में स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। यहाँ गुरुवार यानी कि 7 दिसंबर फैसला जो है वो कर लिया गया था। स्कूल खोले जाने का फैसला पंजाब सरकार ने पहले ही एहतियात के तौर पर ले लिया था।